नमस्ते, मैं नगर निगम समाधान केंद्र से दीपा मालवी स्वच्छता पे काम कर रही हूँ। जो लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग करते हैं या कचरा इधर उधर फेंकते हैं या कबाड़े का जो भी सामान है, मैं उनके लिए उनको पूरी तरह से जानकारी देती हूँ। दीपा जी, ये स्वच्छता समाधान केंद्र की जब से स्थापना हुई है, तो यदि हम इसका मूल उद्देश्य आपसे जानना चाहेंगे तो क्या बताएंगी? जब से ये समाधान केंद्र स्टार्ट हुआ है, उद्देश्य यही था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद करना। तो उसके लिए हम लोग कपड़ों का थैले बना के लोगों में वितरण करते हैं कि ताकि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग ना करें। और फिर इसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया, तो फिर इसके बाद डिस्पोजल और प्लास्टिक के गिलास या प्लास्टिक की जो भी सामान है, उसके लिए हम लोगों को ये जानकारी देते हैं कि आप इसका उपयोग ना करें। तो उसके लिए हमारे यहाँ बर्तन बैंक भी है, जिसको हम फ्री में बर्तन का उपयोग भी देते हैं, उनको सहयोग करते हैं कि आप मतलब प्लास्टिक का डिस्पोजल या प्लेटें वगैरह यूज़ ना करें। उसके लिए हम उनको स्टील की प्लेट, थाली, ग्लास उपयोग करवाते हैं कि ताकि आप इसका उपयोग करें। और जो भी वो कार्यक्रम करते हैं, जैसे कोई पार्टी वगैरह करना है या कुछ भी, तो हम उनको बर्तन देते हैं। तो जब से ये स्वच्छता समाधान केंद्र की शुरुआत हुई है, तो आपने क्या देखा है कि लोग अब कितना जागरूक हो रहे हैं अपने पर्यावरण के प्रति, और वे किस प्रकार से सहायता कर रहे हैं आपकी जो मुहिम चल रही है उसमें, और किस प्रकार से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए भी आगे आए हैं? पहले तो लोग नहीं समझते थे इन चीज़ों को, लेकिन धीरे धीरे ये समाधान केंद्र जब से स्टार्ट हुआ है, तो अब बहुत लोगों में जागरूकता आ गई है। तो वो लोग भी हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो कपड़े भी दान करते हैं, और कॉपी, किताब, जूते, चप्पल, सभी चीज़ों का यहाँ पे हम लोगों को दान करके जाते हैं, तो ताकि हम लोगों को सहयोग कर सकते हैं। तकरीबन इस केंद्र को कितने वर्ष हो गए, और इन वर्षों में आपने जो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें आप कपड़े के थैले बनाकर भी दे रही हैं, तो इस काम को करने में आप कितना उत्साह महसूस करती हैं, खुद में कितनी जागरूकता या ऊर्जा आपके मन में है? 4 या 5 साल तो लगभग हो गए हैं इसको। पहले तो हम इसको अपना रोज़गार समझ के करते थे, लेकिन अब जब से ये केंद्र में काम करते करते इतनी उत्साहिता हो गई है कि लोगों में मतलब खुशी होती है कि वो प्लास्टिक को उपयोग ना करके कपड़ों के थैले इस्तेमाल करें, और मुझे इस काम करने में बहुत खुशी होती है। जी। तो ये जो कपड़े के थैले यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ये आप ही बनाती हैं? जी सर, मैं ही बनाती हूँ, और केंद्र हैं, 2-3 केंद्र हैं, तो वो लोग भी वहाँ पे बनाती हैं। तो और ज़्यादा से ज़्यादा हमने कम से कम 60-70 हज़ार के लगभग हमने इसमें वितरण कर चुके हैं जनता में। जी। तो ये थैले आप निःशुल्क वितरण करती हैं या फिर उसके एवज में कुछ और वो आपको देते हैं? वो लोग हमें कपड़े दान करते हैं, उसके बदले हम लोग उनको थैले बना बना के वितरण करते हैं। अच्छा। यहाँ से जो गीला सूखा कचरा जो नगर निगम खाद बनाती है, हम उनको खाद भी फ्री बांटते हैं। कपड़ों के थैले में रख के उनको खाद देते हैं, और उन लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई आप जो घर का कबाड़ा रहता है, कबाड़ा भी हम ला के दे सकते हैं। तो 10 नंबर में जो मार्केट है, खाने पीने की जो फुलवारी मार्केट है, तो उसका हम कूपन देते हैं, तो वो यहाँ पे आके निःशुल्क खा सकते हैं, और अपने घर का कबाड़ा भी अब नगर निगम को दे सकते हैं, जिसका हम उपयोग करके रिसाइकलिंग करके कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें, जैसे गमले हैं, गुलदस्ते हैं, तो उसकी वो चीज़ें बना बना के हम लोगों में वितरण करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। इको फ्रेंडली बनाने के लिए जो आपकी मुहिम चल रही है, उसमें आपका सहयोग अभी और कौन कौन से विभाग कर रहे हैं? दूसरी जगहों पर भी जाकर लोगों को जागरूक करती हैं, या फिर आप समाधान केंद्र में ही जो लोग आते हैं उनको जागरूक करती हैं? जी सर, ज़्यादातर तो समय मेरा यहाँ पे समाधान केंद्र में ही रहता है, तो मैं यहीं से ज़्यादातर जागरूक करती हूँ। और फिर इसके बाद मैं जैसे कहीं मार्केट जाती हूँ, या कोई मुझे मिलते हैं, या कोई भी चीज़ मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे बताना चाहिए, तो मैं वहाँ जाके भी, वहाँ रुक के भी लोगों को मैं बहुत ज़्यादा समझाती हूँ कि ताकि आप इसका उपयोग करें। और हमारा समाधान केंद्र है, जो कबाड़ा आप कबाड़ी वाले को देते हैं, तो वो जो चीज़ उनके रखने की होती है तो वो रखते हैं, इसके बाद वो इधर उधर फेंक के कचरा करते हैं। तो आप समाधान केंद्र में देंगे तो उसका हम रिसाइकलिंग करके कुछ ना कुछ उसको उपयोग में लाते हैं, फेंकते नहीं हैं। दीपा जी, आपने देखा होगा कि जब से ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध के आदेश हुए हैं, उसके बावजूद भी हम कई इलाकों में देख रहे हैं कि लोग चोरी छिपे इस पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे प्रदूषण भी हो रहा है और हमारी धरती को नुकसान भी पहुंच रहा है। तो इसको लेकर आप क्या चाहती हैं कि और किस प्रकार के कदम उठाए जाएँ ताकि सख्ती से प्रतिबंध लगे? सर, हम यही चाह रहे हैं कि हम लोग तो अपनी तरफ से इतनी ज़्यादा लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन मैं बस अपने कमिश्नर सर या सभी लोगों अधिकारियों से यही बोलूँगी कि सर, आप ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती करके, जो हम लोगों ने मेहनत कर रहे हैं या हम लोग मुहिम चला रहे हैं, और उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तो बस मैं यही चाहती सर, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती करिए। जो लोग चोरी छुपे पन्नी का यूज़ कर रहे हैं, या अपने घर में रखे हुए हैं, या निकाल के चोरी छुपे चलाते हैं, तो उन लोगों को एक डर रहे कि नहीं, हमें इस चीज़ को नहीं चलाना है, इससे हमारी पृथ्वी को नुकसान होगा या हमारा पर्यावरण में नुकसान होगा। तो उनको ये जागरूकता है
ज़्यादा से ज़्यादा नुक्कड़ नाटक भी कर करके लोगों को हम लोग समझाते हैं कि नहीं आप लोग ऐसा ना करें। कुछ लोग समझते हैं, जो समझदार हैं, जो नहीं है तो वो हम लोगों से थोड़ा भिड़त भी करते हैं या हम लोगों को कुछ गलत भी बोल देते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि भले वो आज नहीं समझ रहे हैं लेकिन आने वाले समय में ज़रूर समझेंगे। अभी इतनी बड़ी बीमारी से निपट के बैठे हैं तो हो सकता है कभी ना कभी तो वो समझेंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम उनको समझाते ही रहेंगे। नहीं, बहुत अच्छी कोशिश है, आप समझाती रहेंगी और एक ना एक दिन वो परिवर्तन आएगा जिसकी आप उम्मीद कर रही हैं। अच्छा, इस केंद्र को आगे बढ़ाने के लिए आप और कौन-कौन सी योजनाओं पर काम कर रही हैं ताकि ये स्वच्छता समाधान केंद्र और भी विस्तार ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें? सर जैसे कि गोबर के बना रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ गमले बन रहे हैं, गो कास्ट का सामान है, वो चीज़ें भी हम लोग रखते हैं। जैसे नर्सरी में लोग पन्नी में पौधे देते हैं, हम चाहते हैं गो कास्ट के बने हुए गमले हैं, उसके लकड़ी के बना हुआ है सामान है, और दोने पत्तल भी यहाँ पे रखा हुआ। और अभी इकोथीन पॉलीथीन आई हुई है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकोथीन का उपयोग करें ताकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरह से नष्ट कर दें। और कपड़ों के बने हुए थैले हैं, गो कास्ट का सामान है। मतलब समाधान केंद्र में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोग आके एक बार देखें उसको और समझेंगे तो अपने आप वो भी कोशिश करेंगे हमारी साथ देने के लिए। अच्छा, जो लोग इस की जानकारी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, यदि वो यहाँ पर आना चाहते हैं, पता भी बता दें और संपर्क का सूत्र भी यानी नंबर भी आपको हम बता दें। अपने यहाँ के 10 नंबर समाधान केंद्र जो फुलवारी मार्केट नगर निगम का जोन बना हुआ है, उसके बगल में समाधान केंद्र बना हुआ है। आप वहाँ पे आके एक बार आइए और थोड़ा सा देखिए कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और मेरा मोबाइल नंबर है 8358873464, दीपा मालवी। और प्लीज़ आप आइए और मुझसे मिलिए और एक बार समाधान केंद्र को देखिए, समझिए और हमारी मदद करवाइए। चलते चलते और कुछ खास आप बात कहना चाहती हैं हमारे श्रोताओं से? जी, मैं यही कहूँगी कि हम लोगों ने तो नगर निगम की तरफ से कदम उठा लिया है। आप जनता से मेरा यही निवेदन है कि आप झोलों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। घर से निकलें, कम से कम अपने पास 4-5 झोले लेके चलिए ताकि आप अपनी सब्जी पन्नी ना यूज़ करें। और जो ठेले वाले जो आपको पन्नी देते हैं, बिल्कुल साफ मना कर दें कि हमें ये पन्नी नहीं चाहिए, हम घर से थैले लेके आएँ। तो वो खुद ही अपने आप खरीदना भी बंद कर देंगे और उनको भी अच्छा लगेगा कि चलो हमारे ये 2 पैसे बच रहे हैं। तो वो खुद जो जनता आती है उनको बोलेंगे कि आप ये देखिए, इनसे सीखिए कि कपड़ों के थैले आप घर से लेके आइए और इसमें सब्जी लेके जाइए, पन्नी का बहिष्कार करिए। बस सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरह से बाय बाय कर दीजिए। बिल्कुल, आपने जो कहा है और जो हमारे श्रोता इतने सारे सुन रहे हैं, वो आपकी बात को अमल में लाएँ और अपनी जो कोशिशें हैं पर्यावरण को बचाने की, उसमें और भी इजाफ़ा करें। हम यही उम्मीद करते हैं। दीपा जी, इतनी चर्चा करने के लिए और इतना समय देने के लिए हम आपके बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं। सर, मैं भी आप लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार करती हूँ कि आपने हमें अपनी बात रखने के लिए मौका दिया और नगर निगम की टीम को आप सराहना कर रहे हैं। और मैं यही धन्यवाद देंगे सारी जनता को भी कि हमें भी आके सहयोग करिए। थैंक यू।